दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढला के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए विद्यासागर अंकगणित का एरिया यानी क्षेत्रफल से संबंधित इंट्रोडक्शन क्लास 2 लेके आया हूँ। और देखिए, फर्स्ट क्लास में मैं 35 प्रश्न का PDF दे दिया हूँ, उसको आप डाउनलोड करके जरूर बनाइएगा। और इसके साथ साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्लास अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी आपको धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने दिया था उसमें देखिए मैं ये सब करवा चुका हूँ। देखिए दोस्तों, यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, या नहीं तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब करना बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो आपको आगे समझने में परेशानी हो सकती है। अब चलिए, ये देखिए, मैं सारा चीज आपको दिखा दिया। और देखिए क्या क्या मैं करवा चुका हूँ, चलिए वो भी देख लीजिए। देखिए ये सब करवा चुका हूँ। और देखिए, इसको मैं आपको डिटेल से समझाया था और इसको मैं प्रूव करके आपको बताया था कि ये कैसे आता है। और देखिए, ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको एक बार देखते हैं। चलिए टॉपिक की ओर आते हैं दोस्तों। अब देखिए, आज के क्लास में ये सारे सूत्र पे चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल के साथ। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, गणित में क्या होता है, कुछ फार्मूले को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि याद नहीं रखेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए इसको मैं एक बार डिटेल के साथ आप करवा देता हूं, फिर आपके प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। चलिए, सबसे पहले देखिए, आपका सूत्र दिया गया ऊपर में, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण के लिए सूत्र होता है √2 गुने भुजा। अब देखिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। अब देखिए, इसमें यानी वर्ग का क्षेत्रफल के लिए और फॉर्मूले होते हैं, यानी विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, और होता है एक यानी परिमिति बट्टा, देखिए दोस्तों, परिमिति का स्क्वायर बट्टा 16 होता है। अब चलिए, अब थोड़ा वर्ग के बारे में ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी वर्ग जो होता है उसका सभी भुजाएं बराबर होता है दोस्तों, इस चीज को आपको याद रखना है। यानी वर्ग का जो होता है सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा, क्या किया आपने, ए गुने, मैं भुजा मान लिया ए, ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए, आपसे आगे पूछा है परिमाप। क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप पूछा है, उसके लिए क्या होता है, देखिए मैं बताया था, परिमाप होता है उसमें जितने भुजाएं होती है उसकी लंबाई ही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, 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 यानी टोटल कितने भुजा हो गए, 4 भुजा। परिमाप हो गया ये आपको 4 भुजा। अब देखिए, इसमें आपको ऊपर दिया गया विकर्ण। विकर्ण को समझिए, ये जो होता है, आप देखिए मैं बताया था आपको त्रिभुज का कर्ण। क्या बताया था, त्रिभुज का कर्ण। अब देखिए, मान लीजिए इसको क्या करते हैं, अब देखिए इस प्रकार से इस फिगर को बना सकते हैं। अब देखिए, इसको इस प्रकार से, ये भी ए हो गया, ये भी ये हो गया, और ये जो हो गया, ये यहां से यहां तक, ये आपको काम करता है विकर्ण का। तो मैं बताया था त्रिभुज में क्या होता है, यानी कर्ण बराबर होता है आपको, क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर, यानी ये भुजा का स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, क्या हो गया, एक स्क्वायर प्लस यही है भुजा तो ए स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट। अब देखिए रूट क्या लिखिएगा, ए 2a स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यानी इसको लिखेंगे 2 गुने ए। अब देखिए डबल ए मिल गया तो इसमें से एक निकल जाएगा, ये हो गया 2 गुने √2 गुने ए हो गया, यानी ए बाहर निकल गया और √2 आपको हो गया अंदर में, 2 अंदर में रूट के।
अब देखिए ये हो गया आपको विकर्ण। अब इसमें कैसा प्रश्न पूछता है उसको देखिए, समझाते हैं। यानी इसमें कहेगा आपको वर्ग में सबसे बड़ी भुजा, वर्ग में सबसे बड़ी कितनी मीटर लंबी बड़ी भुजा रखा जा सकता है या छड़ी रखा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो इससे बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। तो चलिए ये देखिए, आपको समझना बेहद ही जरूरी है और इसको मैं प्रूव करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जरूर समझिएगा। चलिए आपका कहता है किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की ओर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है 4x इंटू एक भुजा प्लस x। x क्या है, यहाँ चौड़ाई है। यानी अब देखिए फिगर बना हुआ है, देखिए क्या कहा, किसी वर्गाकार मैदान। तो चलिए ये मान लीजिए आपका वर्गाकार मैदान है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका वर्गाकार मैदान है। अब इसके बाहर भी क्या है, चारों ओर से x मीटर मान लीजिए सटा हुआ क्या चौड़ा रास्ता है। तो एक अंदर क्या बना, अंदर आपको क्या बना, वर्ग बना, और एक बाहर वर्ग बना। तो अब आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको प्रूव करने का प्रयास करता हूं और आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अब चलिए अब देखिए, ये देखिए डायग्राम दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यानी निकालना हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, बड़ा में से, यानी ये जो बड़ा दिया हुआ है आपका क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, बड़ा वर्ग दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका क्षेत्रफल भी आप जानते हैं। तो यानी इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे का यदि क्षेत्रफल घटा लेंगे इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए बड़ा का सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा भुजा को मान लिया मैंने ए। अब देखिए बड़ा भुजा का सबसे पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लाभ सूत्र आपको मैं सूत्र बता चुका हूं, क्या होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ा का भुजा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, छोटा में, छोटा भुजा है ये यहां से यहां तक। अब इसको देखिए, ये हो गया छोटा भुजा। अब देखिए बड़ा भुजा निकालने के लिए इधर भी x जोड़ना पड़ेगा, इधर भी x जोड़ना पड़ेगा, यानी x मीटर चौड़ा इधर से, x मीटर चौड़ा इधर से। यानी बड़ा भुजा निकालने के लिए 2x क्या करना पड़ेगा, हमको भुजा निकालना पड़ेगा। बड़ा भुजा निकालने के लिए इधर भी x जोड़ना पड़ेगा और इधर भी x आपको जोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां, चलिए ये हो गया बड़ा भुजा, छोटा भुजा तो यही हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे का यदि क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। यानी बड़ा का भुजा हो गया a प्लस 2x, छोटा का हो गया a। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर, यानी भुजा इसका बड़ा का भुजा इतना हुआ, इसका स्क्वायर प्लस छोटे भुजा का स्क्वायर। छोटा का भुजा कितना है ए स्क्वायर हो गया, बड़ा का भुजा कितना है a प्लस 2x, इसका आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों का आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हुआ, मान लीजिए जब भुजा आपको मालूम हो गया a प्लस 2x, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, कीजिएगा ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और छोटे के लिए क्या कीजिएगा, इसका भी ए स्क्वायर कीजिएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका जो सूत्र दिया गया था वो आ जाएगा। देखिए ये है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इस पूरे को। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र पे बैठाते हैं। अब देखिए a स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर दुदूनी 4, x को x से गुना कीजिए x स्क्वायर, यानी ये हो गया बी स्क्वायर
प्लस 2, ए क्या है आपका, तो ए, अब बी क्या है, देखिए यहाँ होता है 2ab, तो ए बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया 2x, तो 2x कर दीजिएगा। अब देखिए और इसको कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अब देखिए ये यहां से हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4ax। अब देखिए ये हो गया 4ax, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ क्या है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 दोनों में है, 4 आ जाएगा। अब देखिए x गुने x लिखेंगे, यहाँ भी x है, एक x इसमें से निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपको, x बचेगा, यहाँ क्या बच गया, x बच गया। अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा आपको, प्लस ही है, माइनस का इसमें आपको चिन्ह है ही नहीं, ये तो कट ही गया है। अब देखिए इसमें से यदि x निकालिएगा तो क्या बचेगा, a, यानी ये देखिए फाइनल क्या हो गया, 4x इंटू ए प्लस एक्स। प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, यदि माइनस में रहे उस समय आपको सावधानी से लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपका सूत्र आ गया। अब चलिए इस पे 1-2 आपको मैं प्रश्न करवाता हूं, फिर आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका कहता है 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारे से सटा हुआ 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसका डायग्राम एक बार बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे देखिए सूत्र आपको मैं प्रूफ करके बताया था, क्या बताया था, तो 4x इंटू ए प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है 5 और ए यानी भुजा हो गया 50। अब देखिए यहाँ फिर क्या है आपको, चौड़ाई है। अब देखिए इसको हल कर दीजिएगा, 5 चौके 20 हो गया, और इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, इस दोनों को जोड़िएगा तो 55। अब देखिए गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो 55 को 2 बार गुना कीजिएगा, सॉरी दोस्तों 55 को नहीं, 55 को 2 से गुना कीजिएगा, 55 को 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। अब देखिए ये हो गया 1 0 था 1100, यानी देखिए ये आपका सूत्र से आ गया, यानी इतना। चलिए देख लेते हैं, आंसर दिया गया है। अब देखिए इसको यदि आपको सूत्र नहीं याद रहे, कॉन्सेप्ट मैं बताया था उस पे बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी भी प्रश्न का यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप विदाउट सूत्र का उसको डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए ये आपको कहता है 50 मीटर क्या है, वर्गाकार ये मैदान मान लीजिए है। अब कहता है 5 मीटर इधर चौड़ा, 5 मीटर इधर, 5 मीटर चौड़ा, इस चारों कात से 5 मीटर क्या है, चौड़ा दिया गया है, बाहर से रास्ता दिया गया है। अब क्या करेंगे, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, में से छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या होगा आपका आंसर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए बड़ा का सबसे पहले भुजा कितना हो जाएगा, देखिए ये छोटा का है 50 और इधर से भी 5 बढ़ेगा, इधर से भी 5 बढ़ेगा। तो देखिए छोटा का क्या था भुजा 50, बड़ा का भुजा क्या हो जाएगा 50 में इधर से 5 बढ़ेगा, इधर से 5 बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए ये बढ़ जाएगा आपको 10 बढ़ जाएगा, यानी 50 था और 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा, क्या 60। अब देखिए ये बड़ा का भुजा हो गया, ये छोटा बड़ का भुजा हो गया। मैं क्या कहा, बड़ा का क्षेत्रफल में से यदि छोटा का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आप रास्ता का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भुजा 60 हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और छोटा का भुजा क्या हो गया 50 हो गया, तो इसका देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो अब चलिए इसको आसानी से निकाल सकते हैं, 6 ये हो गया 3600 स्क्वायर कीजिएगा, इसको कीजिएगा 2500, अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1100। देखिए इससे भी आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, थोड़ा समझने वाला जो टॉपिक में लिखा था उसको भी मैं
इसी में देखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं क्या मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ। इसका जो विपरीत दिया गया था यानी उसको समझेंगे फिर। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए इसी में दूसरे प्रकार का प्रश्न था। अब कैसा प्रश्न था उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले समझ लिए फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की ओर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसके लिए सूत्र क्या है, 4x इंटू एक भुजा माइनस x। अब देखिए इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाया गया है। अब चलिए इसको समझाते हैं ये कैसे आ गया। इसका यदि आपको डिटेल रहे तो आपको सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब चलिए इसको समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ी से भी परेशानी नहीं होगी। अब चलिए यानी आपको क्या कहा, जब क्या हो यानी रास्ता क्या हो अंदर की ओर हो, वो तो था बाहर की ओर, अब अंदर की ओर हो। तो अब देखिए ये आपका मान लीजिए वर्गाकार क्या है, मैदान है। अब इसे सटा हुआ 5 मीटर, क्या सॉरी दोस्तों एक्स यहाँ लिखा नहीं है 5 मीटर, x मीटर चौड़ा अंदर की ओर रास्ता दिया है, अंदर की ओर। आप इसको भी कैसे निकालेंगे, निकालेंगे सेम प्रोसेस से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको भुजा क्या हो जाएगा यानी बड़ा भुजा। तो बड़ा भुजा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा भुजा आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा बड़ा भुजा ए मान लेते हैं, बड़ा भुजा को स्मॉल ए मानते हैं। अब छोटा भुजा क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी छोटा भुजा को क्या मानते हैं, देखिए इसको माना मैं क्या माना, बड़ा भुजा। तो बड़ा भुजा यहां से यहां तक मैंने मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल ए। अब देखिए यहां से यहां तक ये तो छोटा भुजा हुआ, देखिए ये इसको भी मैं ए से डिनोट किया हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समझने की बात क्या होती है यहां, यानी ये हो गया ए में से इधर से भी घटाएंगे, इधर से भी घटाएंगे, यानी 2a घटाएंगे तब आपको क्या आएगा, छोटा भुजा। चलिए छोटा भुजा को हम b मान लेते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने के लिए मैं b मान लेता हूं, क्योंकि a इसमें भी है, थोड़ा सेम हो जाता है, इसीलिए क्या करता हूं। अब देखिए इस छोटा जो वर्ग आपका दिया इसका भुजा मैं क्या करता हूं, b मान लेता हूं। अब चलिए इस b को निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा भुजा a में से इधर से भी क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, इधर से भी x घटाएंगे, टोटल कितना घटाएंगे 2x, सॉरी तो यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, 2x घटाएंगे, ये हो गया छोटा वर्ग का भुजा, ये क्या होगा बड़ा वर्ग का भुजा। अब क्या करेंगे, बड़ा वर्ग के भुजा में से क्या करेंगे, बड़ा वर्ग के भुजा से जो क्षेत्रफल आएगा और छोटे वर्ग के भुजा से का जो क्षेत्रफल आएगा निकालने के बाद घटाएंगे तो ये रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब इसका देखिए निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या हो गया, बड़ा का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब छोटा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी भुजा कर दीजिएगा, ये भुजा आ गया इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए सेम प्रोसेस से बनाएंगे, यानी आपको मैं बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बताएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठा लेंगे इसको। अब चलिए इसको बैठाएंगे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान हो गया ए, बी का मान यहाँ क्या हो गया, अब देखिए बी का मान हो गया 2x हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या हो गया यहाँ 2x हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए इसको कीजिएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी आपको कटने वाला नजर आ रहा है, ये कट गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 4, यानी 2 गुनी 2 क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ हो गया x a। अब चलिए 4 देखिए इसमें से कॉमन है, x देखिए इसमें x, इसमें एक x कॉमन है, इसमें देखिए x बच गया। अब देखिए इसमें क्या बच जाएगा, अब देखिए इसमें आपको बच जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ लगता है हमको माइनस में कहीं प्रॉब्लम हुई। अब चलिए देखिए मैं यहाँ आपको गलत कर दिया, अब चलिए उसको थोड़ा समझेंगे, ध्यान से देखिए, पहले इसको देखिए, अब माइनस में ही लाते हैं, ये हो गया माइनस, ए बच गया। अब देखिए आपका सूत्र क्या था, देखिए आपका सूत्र था, देखिए
4x इंटू एक भुजा माइनस एक्स, एक भुजा में से एक्स घट। अब देखिए मैं यहाँ गलत क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसके क्षेत्रफल में इसको घटाएंगे, यानी इस पूरा को घटाएंगे, तो ये मैं आपको गलत कर दिया। अब इसको देखिए माइनस से सभी में जब आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा इस माइनस से, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, देखिए ये हो जाएगा 4 दो दूनी 4 ए एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब चलिए दोस्तों इसको देखिए अलग लिख लेते हैं समझने में ताकि परेशानी हो। अब देखिए ये कुछ नहीं था, ये था, और देखिए ये था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल घटाना था। देखिए ये था आपको, सॉरी दोस्तों, 2 और क्या था a, और फिर क्या था 2x, अब प्लस क्या था 4x स्क्वायर, ये था। अब चलिए इसको समझिए, इसको तो लिख लेंगे, ये देखिए माइनस हो गया ए स्क्वायर, और देखिए माइनस से हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ax। अब देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिए, ये दोनों कट गया। अब देखिए कॉमन लीजिए, अब आपका आंसर सही सही आ जाएगा। 4x हो गया, इसमें से 4x कॉमन ले लिया, ये बच गया इसमें से, और यहाँ देखिए क्या बच गया, यहाँ बच गया, आप x गुने x लिखिएगा तो एक x निकल गया, क्या बच गया आपको, x बच गया। अब देखिए अब आ गया, देखिए तो माइनस आपको क्या हुआ था, यहाँ मैं घटाया तो था, लेकिन क्या क्या था, खास एक ही टर्म घटा दिया, घटाना जबकि किसको है, पूरे का क्षेत्रफल घटाना है। चलिए अब देखिए इसको घटाने के बाद आपका आंसर आ गया। अब चलिए इससे एक प्रश्न करते हैं, फिर आपको ले चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। चलिए देखिए ये प्रश्न दिया गया है, कहता है किसी 60 मीटर भुजा वाले खेत के भीतर किनारे से सटे 4 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो मैं बताया था आपको, इसके लिए सूत्र भी बताया था। अब क्या बताया था, 4x इंटू ए माइनस एक्स, ये बताया था। चलिए इस पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ x का मान दिया गया है कितना, तो 4 दिया गया है, और a का मान दिया गया है भुजा कितना दिया गया है 60, और यहाँ देखिए x का मान कितना है, यानी चौड़ाई कितना है 4 मीटर। देखिए 4 चौक 16 हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो हो गया आपको 56, आप गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक बार पहले इसको डिटेल से समझते हैं कैसे, यदि मान लीजिए आप सूत्र भूल जाइएगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम बनाते हैं। चलिए छोटा ही डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए कहता है इसके अंदर, कहता है बाहर से बनाएंगे एक बड़ा वर्ग बनाएंगे। देखिए फिगर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, इसके लिए आप कमेंट मत कीजिएगा। चलिए समझाने के लिए आपको मैं बना रहा हूं, वर्ग बनाइएगा आप बराबर भुजा लेके। अब देखिए यहां क्या हुआ, कहता है वर्गाकार आपका क्या दिया गया है, खेत दिया गया, भुजा क्या है 60 है, तो बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये हो गया आपको 6 छः 36। अब देखिए अंदर वाला का इसका जो भुजा निकालेंगे, यानी इधर से भी क्या करेंगे 4 घटाएंगे, इधर से भी 4 घटाएंगे। अब देखिए चारों का से 4 4 घटाएंगे तो इसका भुजा कितना आ जाएगा, यानी 60 में से कितना घटेगा आपको, इधर से भी 4 घटेगा, इधर से भी 4 घटेगा। मान लीजिए इस भुजा को निकालना है, यानी इसको निकालना है छोटा वाला को, तो 4 4 घटाएगा कितना 8 घटाएगा, ये हो गया 52। तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा। चलिए कर लीजिए इसका स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को क्या कीजिएगा, बड़ा का क्षेत्रफल निकाल के छोटा का क्षेत्रफल भी निकाल के बड़ा में छोटा घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25 1 26 हो गया। अब देखिए 4 हो गया, इसको कीजिएगा 0 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए इसको घटाइएगा, यानी 27 0 4। अब देख घटाइएगा तो कितना हो गया 6, ये क्या हो गया 9। अब देखिए
ये क्या हो गया, अब ये देखिए हो गया आपको 5, ये 15, 8 7 15। अब देखिए इतना आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको भी गुना कीजिएगा तो वही। अब चलिए आंसर आपको एक बार दिखाते हैं। चलिए देखिए यही दिया गया आंसर 896, 896 आ गया। इसको भी गुना कीजिएगा 896 आ जाएगा। अब चलिए अब अगला टॉपिक को चलते हैं। चलिए दोस्तों अब वृत्त से संबंधित चर्चा करेंगे। देखिए वृत्त की परिधि जो होता है 2πr और होता है πd भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², एक और होता है πd²/4। अब देखिए एक बार इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए ये मान लेते हैं क्या है, वृत्त है। इसमें क्या होता है, ये आपको परिधि होता है। तो परिधि क्या होता है, परिधि आपको बता दिया 2πr। इसमें एक त्रिज्या होता है, इसको कहते हैं r से डिनोट करते हैं, और यहां से यहां तक दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी यहां से इतना दूरी को r कहते हैं, फिर यहां से इतना दूरी को r कहते हैं। यानी व्यास जो होता है, व्यास जो होता है r का दुगुना होता है। यानी एक r यहां से यहां तक, एक r यहां से यहां तक, इसी को यहां से यहां तक दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर क्या हो जाता है 2r। यदि आपसे व्यास दिया हुआ रहे r पूछे तो r तो आधा ही होता है, लेकिन व्यास क्या होता है, पूरा होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, d का आधा होता है आपको त्रिज्या। अब चलिए ये जो दिया गया है आपको इसको समझिए। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए सूत्र आपको होता है पाई इंटू r1² माइनस r2²। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। अब चलिए इसको समझिए। अब देखिए इसके लिए मैं आपको डायग्राम लिख के रखा हूं। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से यहां तक r1 मान लिया, यानी बड़ा भुजा हो गया, सॉरी बड़ा त्रिज्या हो गया। अब यहां से यहां तक क्या हो गया, छोटा त्रिज्या को r2 सूचित कर दिया। अब आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल, तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बड़ा क्षेत्रफल निकालिएगा तो बड़ा का आपको त्रिज्या दिया गया है r1। तो इसके लिए क्या लगाइएगा, आप सूत्र लगाइएगा। देखिए पाई r1², आपको मैं बताया यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, छोटे का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी r2²। अब देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, यहीं से देखिए आपका सूत्र आ गया। देखिए इसी को डिटेल कर दीजिएगा, a² माइनस b² बराबर सूत्र आप जानते होंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। इस सूत्र से इसको डिटेल कर दीजिएगा। अब चलिए देखिए आपके इस चैप्टर के लिए ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। यानी वृत्त के एक चक्कर में तय दूरी क्या होता है 2πr। यानी एक चक्कर जो लगाता है तो यहां से यहां तक एक बार घूम जाएगा, वही एक चक्कर होता है। तो परिधि हुई क्या हो जाता है, उसका आपको एक चक्कर हो जाता है। परिधि क्या होता है 2πr। अब चलिए अब समझते हैं आगे। नीचे आप देख रहे हैं, ये आपको बहुत ही समझना नेसेसरी है। इससे एक दो प्रश्न करेंगे, फिर आज का क्लास एंड करेंगे। चलिए अब देखिए कभी आपको लिखा हुआ प्रश्न रहेगा, एक रहेगा x%, एक रहेगा y%। अब देखिए ये क्या होता है, वृत्त आयत वर्ग आदि में रहता है। इसमें क्या होता है, अब देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से। प्लस रहे इसका अर्थ क्या होता है, वृद्धि या बढ़ा हुआ। कमी रहे तो यानी माइनस रहे, कमी या घटा हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सूत्र देखिए सबसे पहले आप याद कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस xy/100। ये सूत्र आप सिर्फ याद रखिए। अब देखिए प्लस के लिए मैं क्या बताया, वृद्धि या बढ़ा हुआ हो,
और माइनस के लिए क्या बताया, कमी या घटा हुआ। अब चलिए इस पे एक प्रश्न करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, चलिए तो मैं क्या बताया, x प्लस वाई जोड़ हो जाएगा, यहाँ दोस्तों जोड़ हो जाएगा एक्स वाई बट्टा 100। अब देखिए यहाँ प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए, इसका मतलब +20, तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो माइनस, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा क्षेत्रफल ही निकालने के लिए, तो इस स्थिति में क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ आप किसी, इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, यानी किसी एक को एक मानना पड़ेगा। इसको मानिएगा ये, इसको ये मानिएगा, किसी प्रकार से बनाएगा, सिर्फ माइनस प्लस का कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। चलिए अब बनाते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं प्लस, इसको मान लेते हैं माइनस। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, प्लस आप सूत्र में लिखिएगा, -10 लिखिएगा, फिर देखिए प्लस, देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस प्लस पहले 20 है, फिर देखिए क्या है -10 बट्टा क्या कीजिएगा 100। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो देखिए ये हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस गुने प्लस प्लस, अब फिर यहाँ क्या है माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसको गुना कीजिएगा 20 गुने 10 हो जाएगा, बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा 100, इसको काटिएगा, ऊपर में क्या बच गया 2, इसको कीजिएगा तो क्या हो गया 10। अब इसको कीजिएगा, ये हो गया गुना करके -2। अब ये देखिए क्या आ गया आपका फाइनल 8 आ गया, यानी क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा 8 आपको बढ़ा हुआ, प्लस आया तो बढ़ा हुआ, माइनस आता घटने का प्रतीक हो। अब चलिए देखिए क्या दिया है आंसर, तो देखिए 8% क्या कहता है, 8% आपका क्षेत्रफल पे यानी क्या होगा वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा, कहने का अर्थ ये था। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, चलिए ये प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न आपका कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ाया जाए, 10% कहता बढ़ाया जाए, तथा दूसरी भुजा को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे, मैं बताया आपको, x प्लस वाई प्लस, फिर प्लस है दोस्तों एक्स वाई बट्टा 100, इस पे बनाइएगा। अब देखिए एक को क्या रखिएगा प्लस, एक को क्या रखिएगा, देखिए यहाँ माइनस रखिएगा तो माइनस कर देगा, इसको भी फिर माइनस कर देगा। अब देखिए उसको मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा ध्यान देखिएगा, शॉर्टकट थोड़ा बताते हैं। यहाँ क्या हो गया 10 में से 10 को क्या कीजिएगा घटाइएगा, 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया -1, तो 1% का जो है आपको क्या आ गया क्षेत्रफल में कमी आ गया। अब चलिए एक प्रश्न और करते हैं दोस्तों, चलिए अब देखिए इसमें यदि आपको कह दे कोई वृत्त के लिए अलग सूत्र याद कीजिए, तो कुछ नहीं याद करना है, एक ही सूत्र पे सिर्फ उसका सीक्वेंस समझना है। अब चलिए ये कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखिए 50% वृद्धि कर दिया, तो चलिए अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या होता है भुजा यानी त्रिज्या होता है, तो 50 क्या मान लेंगे त्रिज्या मान लेंगे, इसको देखिए बनाएंगे उसी पे बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसको भी उसी पे बनाएंगे x प्लस वाई बट्टा 100। अब चलिए इस पे बना दीजिए 50, एक बार बढ़ा, फिर देखिए y का मान भी हो जाएगा 50। अब देखिए ये देखिए प्लस माइनस का इसमें घटने बढ़ने का रीजन नहीं दे रहा, यानी आ रही है, तो आपको क्या कहता है बढ़ जाता है, 50 गुने 50 बटा क्या हो जाएगा 100, ये जीरो कट गया। अब इसको जो 100, ये क्या हो गया 25, इसको सबको कीजिएगा कितना हो जाए 125। क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, यहाँ देखिए प्लस दिख रहा, क्षेत्रफल 125% बढ़ा हुआ प्रतीक हुआ। चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं, देखिए 125 आपका दिया गया है, इसके लिए अलग से कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, सेम बैठा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।